हेलो स्टूडेंट, मैं पवन सिंह संसार प्रो के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 की गणित अभ्यास 10E। ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे चतुर्भुज बनाना, चतुर्भुज की रचनाएं करनी। तो हमने पिछली क्लास में भी चतुर्भुज की रचनाएं करनी ही सीखी थी, जबकि वहां पर दो भुजाएं और कोण दिए थे, और यहां पर आपको दी गई है 1 2 तीन भुजाएं और दो कोण दिए गए हैं। ठीक है, अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर पहला नंबर और क्वेश्चन दूसरा नंबर, दो क्वेश्चन दिए गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए क्या कहा गया, एक चतुर्भुज ABCD बनाइए, जबकि AB बराबर 4.2 सेंटीमीटर, BC बराबर 3.6 सेंटीमीटर, CD बराबर 4.8 सेंटीमीटर और कोण भी 30 अंश, कोण सी 150 अंश, भुजा AD मापिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि स्केल की सहायता से AB 4.2 सेंटीमीटर माप लेना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम मापेंगे नहीं, मतलब माप कर हम नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमें आकृति थोड़ा बड़ी बनानी होगी। ठीक है, और आपको अपने कॉपी में नाप कर ही बनाना है। तो ये हो जाती है आपकी AB भुजा, AB कितनी है 4.2 सेंटीमीटर। अब इसके बाद हमें BC दिया है, CD दिया है, लेकिन कोण दे दिए गए हैं, कोण A और कोण C दिए गए। अब इसमें जो भी कोण दिए गए हो, सबसे पहले हम कोण बनाएंगे। कोण आप बनाने के लिए किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? कोण बनाने के लिए आप चांदे का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो चांदा आपको हम दिखा देते हैं किस प्रकार का चांदा होता है। ठीक है, ये रहा आपका चांदा। ठीक है, इस चांदे की सहायता से ही आपको कोण बनाना है। आप चाहें तो प्रकार की सहायता से बना सकते हैं। ठीक है, कितना बनाना है? 30 अंश का। तो इसको यहाँ पर रखेंगे और रखकर देखेंगे 30 अंश का कोण कहाँ पर बन रहा है। ये इधर बन रहा है इस जगह पर, यानी यहाँ से आपकी एक किरण जाएगी इस प्रकार से, जिसका हम नाम दे देते हैं N, BN। ठीक है, उसके बाद देखिए कोण C हमें दिया गया है 150 अंश, तो ABC कहीं इधर होगा, D इधर होगा। ठीक है, और उसके बाद हमें दिया और क्या गया है, हमें और दिया गया BC 3.6 सेंटीमीटर। तो पटरी और प्रकार की सहायता से आप इसमें 3.6 सेंटीमीटर मापेंगे और यहाँ पर रख के इस प्रकार से चाप लगा देंगे। जो यहाँ पर मिलेगा वो बिंदु C होगा, और 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, C पर हमें कोण बनाना है 150 अंश का। तो 150 अंश का कोण बनाने के लिए फिर हमें चांदे की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर रखेंगे इस प्रकार से, आपको रखना है इस प्रकार से, और देखेंगे 150 अंश कोण कहाँ पर बन रहा। तो 150 अंश कोण बन रहा आपका ये इस जगह पर, यहाँ पर। अब इसको हम निकाल लेंगे और यहाँ से इस प्रकार से आपको एक किरण बना देनी है, जिसका नाम रख देते हैं M। ठीक है, तो CM हो जाएगी किरण। उसके बाद हमें और क्या दिया गया है, और हमें CD दे दिया गया। CD कहीं इधर होगा, और कितना मापना है 4.8 सेंटीमीटर। तो पटरी की सहायता से 4.8 सेंटीमीटर इस प्रकार से माप कर C को केंद्र मान के इस प्रकार से चाप लगा देंगे। ये हमको मिल जाएगा बिंदु D। अब A को हम D से इस प्रकार से मिला देंगे। तो ये आपका कितना था, ये CD था 4.8 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें कहा भी गया है AD मापिए, तो AD आप पट्टी के साथ माप कर आपको लिख देना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या लिखना है, दिया है, दिया है में क्या क्या लिखेंगे, आपको AB दे दिया, BC दे दिया, CD दे दिया, कोण B दे दिया, कोण C दे दिया। ये आपको लिख देना है। फिर उसके बाद लिखेंगे रचना करनी है, रचना करनी में क्या लिखेंगे, चतुर्भुज ABCD की
रचना करना, ये करना है। अब लिखेंगे रचना के चरण, रचना के चरण। पहला नंबर आप हेड डालेंगे और लिखेंगे सर्वप्रथम ए बी 4.2 सेंटीमीटर की रेखा खंड खींचा, बिंदु बी को केंद्र मानकर, बिंदु बी को केंद्र मानकर बी एन एक किरण खींची जो 30 अंश का कोण बनाती हुई जाती है। और फिर आगे तीसरा नंबर लिखेंगे, बिंदु बी को केंद्र मानकर 3.6 सेंटीमीटर का चाप लगाया जो बिंदु सी पर प्रतिच्छेद करता है। फिर हमने क्या किया, बिंदु सी से 150 अंश का कोण बनाया जो 150 अंश का कोण बनाती हुई सी एम एक किरण खींचा, बिंदु सी को केंद्र मानकर 8 सेंटीमीटर का चाप लगाया, 4.8 सेंटीमीटर का चाप लगाया जो बिंदु डी पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, अब ए को डी से मिलाया। इस प्रकार ए बी सी डी एक अभीष्ट चतुर्भुज प्राप्त होता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, अब जो बच्चे हमारी रेगुलर क्लास ले रहे हैं, ठीक है, पिछली क्लासें देख चुके हैं, वो रचना करना तो आराम से सीख चुके होंगे। और जो बच्चे अभी हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं वो कृपया पिछली क्लासें पहले देख लें। ठीक है, पिछली क्लास देखने के लिए आप हमारे चैनल के अंदर जाएंगे, उसमें आपको प्ले लिस्ट बनी हुई नजर आएंगी जो चैप्टर वाइज कक्षा 7, 8, 9, 10 की गणित पूरी तरह से पूरी की पूरी किताब पढ़ी हुई है, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा नंबर देखिए, चतुर्भुज पी क्यू आर एस बनाइए जिसमें पी क्यू 3.5 सेंटीमीटर, क्यू आर 2.5 सेंटीमीटर, आर एस 4.1 सेंटीमीटर, कोण क्यू 75 अंश, कोण आर 120 अंश, भुजा आर एस मापिए। सेम टू सेम ऐसा ही बनेगा, बस थोड़ा सा अंतर होगा। तो देखिए सबसे पहले में क्या दिया गया, पी क्यू, तो हम क्या करेंगे कि पी क्यू खींच लेंगे इस प्रकार से, इसका नाम दे देते हैं पी और इसका नाम देते हैं क्यू। कितना है, 3.5 सेंटीमीटर। अब हमें कोण क्या दिया गया, क्यू दिया गया, आर दिया गया, तो क्यू तो पता है, तो क्यू पर हमें 75 अंश कोण बना लेना है। 75 अंश कोण बनाने के लिए आप चांदे का सहारा लेंगे और यहाँ पर रखेंगे, तो रख कर देखेंगे तो 75 अंश का कोण आपका बनेगा जाके इस जगह पर, यानी इस प्रकार से ये, और इसका हम नाम दे देते हैं किरण एन। ठीक है, क्यू एन। अब उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें और क्या दिया गया, क्यू आर दिया गया, तो क्यू पी क्यू आर कहीं इधर होगा, तो 2.5 सेंटीमीटर का आप पटरी की सहायता से क्या करेंगे, चांदे में प्रकार की सहायता से यहाँ पर क्या करेंगे, चाप लेंगे। कितना, 2.5 सेंटीमीटर, क्यू को केंद्र मानकर यहाँ पर इस प्रकार से चाप लगा देंगे, तो यहाँ से हमें मिल जाता है पी क्यू आर, कितना है, 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें आर एस दिया गया है, आर एस 4.1, तो आर तो ये है, एस कहीं इधर होगा, उसके लिए हमें एक चीज दिया गया है, कोण आर। तो कोण आर कितना, 120 अंश। यहाँ पर रखेंगे और देखेंगे 120 अंश कोण कहाँ पर बन रहा है, तो 120 अंश कोण इधर बन रहा है, यहाँ पर इधर। तो इसको इस प्रकार से बनाते हुए आपको चले आना है और इसका नाम हम क्या दे देते हैं, इसका नाम दे देंगे एम, नाम दे देंगे एम। ठीक है, आपको नाप के ही बनाना है। और हमें दिया कितना गया, इसकी लंबाई कितनी दी गई है, आर एस 4.1 सेंटीमीटर, इसका 3.5 है, तो ये थोड़ा और लंबी बनेगी, ये क्या होगी, और लंबी बनेगी। बना दीजिए इसको, लंबी बना दिए, इसका नाम दे देते हैं एम। अब आर को केंद्र मान के 4.1 सेंटीमीटर का आप पटरी से चाप लेंगे और यहाँ पर रखकर इस प्रकार से कट करेंगे, तो ये आपको प्राप्त हो जाएगा बिंदु एस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जब हमको एस प्राप्त हो गया तो हमें और क्या दिया गया है, ये हम कर चुके, ये भी बना चुके 75 अंश का, ये आपका 75 अंश कौन सा, क्यों, ये आपका 75 अंश कोण बन रहा था, 75 अंश, और ये आपका 120 अंश कोण बन रहा था। ठीक है, अब P और S को हम मिला देंगे।
अब कहा गया है कि आर एस को नापिए, आर एस को नापिए। आर एस तो वैसे भी हमें दिया गया है कितना, आर एस हमें दिया गया है कितना, देखिए आर एस चाहे 1 सेंटीमीटर, तो आर एस नहीं होगा, ये पी एस होगा। क्या होगा, ये पी एस होगा। तो पी और एस को आपको पटरी के साथ माप लेना है और लिख देना जो भी माप है, ठीक है। रचना आपको स्वयं करनी है, आप रचना करना सीख चुके हैं, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया कि एक चतुर्भुज ABCD बनाइए जिसमें AB बराबर BC 3 सेंटीमीटर, AD बराबर 5 सेंटीमीटर, कोण A 90 अंश और कोण B 105 अंश दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि AB भुजा बना लेंगे। आप चाहे तो BC भुजा ही बना सकते हैं, आप चाहे तो सबसे बड़ी भुजा ही बना सकते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले AB भुजा बनाते हैं। आपको पटरी की सहायता से नाप कर ही बनाना है, कितना है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। इसका नाम देंगे A और इसका नाम दे देते हैं B, ठीक है। हमें कोण क्या दिए गए हैं, कोण A 90 अंश, कोण B 105 अंश है। तो आपको चांदे की सहायता से 90 अंश का कोण यहाँ पर रखेंगे, बिल्कुल सीधा बनेगा आपका इस प्रकार से, ये बिल्कुल सीधा जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सीधा। इसका नाम दे देते हैं M और B पर 105 अंश का, तो यहाँ पर रखेंगे तो 105 अंश का कोण कहाँ पर बनेगा, 105 अंश ये बन रहा है इस जगह पर, यहाँ से ये होता हुआ जाएगा और इसका नाम दे देते हैं N। तो ये आपका 90 अंश है और ये आपका 105 अंश है, ठीक है। और हमें क्या दिया गया है, AD, AB, AD यानी D इधर कहीं होगा। तो आपको करना क्या है कि पटरी की सहायता से, किससे, पटरी की सहायता से और प्रकार की सहायता से कितना चाप लेना है, 5 सेंटीमीटर, और यहाँ पर रखकर इस प्रकार से 5 सेंटीमीटर का चाप लगा देंगे और यहाँ पर आपको बिंदु D प्राप्त हो जाएगा। और हमें BC दिया 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर मापेंगे, यहाँ पर रखेंगे 3 सेंटीमीटर इस प्रकार से चाप लगा देंगे, तो ये आपको मिल जाएगा बिंदु C। ये आपका 3 सेंटीमीटर है और ये आपका 5 सेंटीमीटर है। अब हम D को C से मिला सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आपका चतुर्भुज तो बन गया, चतुर्भुज आपका पूरी तरह से बन चुका है। रचनाएं आपको स्वयं करनी है, जैसे हमने किया कि सर्वप्रथम AB 3 सेंटीमीटर का रेखा खंड खींचा, बिंदु A पर 19 डिग्री का कोण बनाती हुई AM रेखा AM किरण खींचा और बिंदु B पर 105 अंश का कोण बनाती हुई एक BN किरण खींचा, ठीक है। A को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर का चाप लगा जो बिंदु D पर मिलता है और B पर 3 सेंटीमीटर का चाप, बिंदु B को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर का चाप लगाया जो बिंदु C पर मिलता है, C को D से मिलाया, अतः अभीष्ट चतुर्भुज ABCD प्राप्त हुआ। और ऐसे ही चौथा क्वेश्चन देखते हैं। एक चतुर्भुज PQRS की रचना कीजिए जिसमें कोण Q 135 अंश, कोण R 90 अंश, QR 5 सेंटीमीटर, PQ 9 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है, और RS 7 सेंटीमीटर दिया गया है। तो सबसे पहले हम PQ रेखा, ये वाली रेखा खंड खींच लेते हैं। तो यहाँ पर खींचते हैं, ये आपका PQ 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर, कौन सा, QR है, तो यहाँ पर Q और यहाँ पर बनेगा R, ठीक है। अब Q पर 105 अंश, 135 अंश का है और R पर 19 डिग्री का है, तो 19 डिग्री तो बिल्कुल सीधा आपको यहाँ पर नाप लेना है, बिल्कुल सीधी लाइन खींच देनी है, ठीक है। इसका नाम हम दे देते हैं M, किरण M, और Q पर कितना 135, तो यहाँ पर रखेंगे तो 135 देखेंगे तो किधर बन रहा है, ये यहाँ पर बनेगा 135 इस जगह पर इधर, तो इसको हम इस प्रकार से मिला देंगे, मतलब इसको इस प्रकार से बढ़ा देंगे, इसका हम नाम दे देते हैं N, ठीक है। ये आपका 135 है, 135 अंश, ये आपका है 90 अंश, और उसके बाद हमें कोई नाप दी गई होगी। नाप क्या दी गई है, PQ 9 सेंटीमीटर,
तो P कहाँ होगा, ये Q है, R है, इधर S आएगा तो P इधर कहीं होगा। तो P और Q कितना है 9 सेंटीमीटर। तो Q को केंद्र मानकर और आपको पटरी की सहायता से 9 सेंटीमीटर का चाप लेना, यहाँ पर रखेंगे 9 सेंटीमीटर का चाप लगा देंगे, जो आपको बिंदु कौन सा मिलेगा, P मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमें RS दिया गया है 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर नाप लेना है, नाप कर R को केंद्र मानकर 7 सेंटीमीटर का चाप लगा देना है, जिससे हमें बिंदु S मिलेगा। ये कितना, ये है 7 सेंटीमीटर और ये है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब उसके बाद P को S से आराम से हम मिला सकते हैं। बस आपकी आकृति बनकर तैयार है, बस आपको रचनाएं करनी है, रचना आपको स्वयं करनी है। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों की जो आज की क्लास है वो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बच्चों। जय हिंद।